Rearing and breeding ship. The process of rearing and carrying of ship is called rearing. ठीक है, अगर रेजिंग और केयर कर रहे हैं आप शिप का फॉर डोमेस्टिक पर्पस अपने काम के लिए, तो उसे कहा जाता है ब्रीडिंग या रेयरिंग कहा जाता है उस प्रोसेस को. ठीक है, रेयरिंग मतलब कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर शिप को राइज कर रहे हैं और उसकी केयर कर रहे हैं. In India, sheep are reared mostly in the hilly areas of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh, and Sikkim, and plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. इंडिया मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर फ़िशिंग की जो है रेयरिंग की जाती है. रेयरिंग मतलब उनको बड़ा करना और साथ में उनका ध्यान रखना ताकि उससे हम वूल फिर ले पाएँ. ठीक है. Sheep are herbivores and graze on grass and leaves in open pastures. ठीक है, अब sheep जो है वो क्या है, herbivores है, मतलब वो कि घास खाती है, वो साथ ही में वो क्या चरती हैं, ग्रास को ईट करती हैं और एक ओपन पोस्चर मतलब एक खुले एरिया में रहती हैं. Sheep rearers are all sheep rearers also feed sheep a mixture of pulses, corn, ज्वार एंड ऑयल केक्स. ठीक है, अब जो sheep rearers होते हैं उनको ध्यान रखना, उनका काम ही वही है, रेजिंग करना और केयरिंग करना. तो केयरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फूड. तो मतलब वो क्या करती हैं, उन्हें फूड खिलाते हैं. उसमें क्या क्या होता है, पल्सेस होते हैं, दालें होती हैं, कॉर्न होता है मतलब भुट्टा होता है, ज्वार होता है, और ऑयल केक्स होते हैं. ऑयल केक्स मतलब ऐसा मटेरियल जो सीड में से ऑयल को निकालने के बाद जो भी एक्सट्रैक्ट बचता है उसे कहा जाता है ऑयल केक्स. इन विंटर शीप आर ऑफन केप्ट इन शेड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. और विंटर्स में क्या होता है, इन्हें छाया में रखा जाता है ताकि उन्हें कोल्ड से बचा पाएँ. ठीक है. In India, different breeds of sheep are reared to yield wool for various qualities and texture. अब अलग अलग sheep के आपको यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, लोही, रामपुरा, नेली, बकवारा, मरवारी और पटनावाड़ी. ठीक है, ये क्या है, sheep के ये नाम है और ये अलग अलग इनकी क्वालिटी का वूल हमें मिलता है. ठीक है. सम ब्रीड्स ऑफ शीप ओनली हैव थिक कोट ऑफ फाइन अंडर हेयर. और कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं, कुछ टाइप ऐसे होते हैं शीप के जिनके अंदर सिर्फ क्या होता है, एक बहुत मोटी लेयर होती है सिर्फ फाइन अंडर हेयर्स के, मतलब जो छोटे छोटे बाल हैं जिससे मोस्टली वूलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं या वूल जिससे एक्सट्रैक्ट होता है. जो हेयर हम मोस्टली यूज़ करते हैं वूल बनाने के लिए, उसकी क्या होती है, थिक लेयर बनी हुई होती है. दिस शीप यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज अमाउंट. उससे क्या होता है, हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा वूल मिलता है क्योंकि उनके वो थिक हेयर की वजह से. Such varieties of sheep are selectively bred by choosing their parents to give birth to the sheep that yield only good quality wool. और इससे क्या होता है, अब ऐसी वैरायटीज़ को अलग कर दिया जाता है, मतलब उनको सेलेक्ट करके रख लेते हैं कि हाँ इनकी क्वालिटी का जो उनकी जो वूल मिल रहा है इस शिप से वो अच्छी क्वालिटी का. तो उन्हें फिर उनके पेरेंट्स से में मीटिंग कराई जाती है और फिर उनके जो जब बच्चे होते हैं तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का वूल हमें देते हैं. इससे क्या होता है, ये होता है ब्रीडिंग. ठीक है. The process of selecting parents and breeding them for obtaining special characteristics in the offspring is called selective breeding. और ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ब्रीड करते हैं उन्हें, मतलब उन्हें मिलाते हैं, मीटिंग होती है उनकी, और जब बर्थ होता है ऑफस्प्रिंग का, मतलब जब भी शिप का बर्थ होता है तो वो कैसी शिप होती है, अच्छी क्वालिटी की शिप होती है जिससे वूल हमें अच्छा मिलता है. When the sheep develops a thick coat of hair, its hair is shaved off for obtaining wool. और जब वो बड़ी हो जाती है, अच्छे खासे उसके कोट आ जाता है, हेयर आ जाते हैं, बहुत सारे ग्रो जाते हैं, तो उन हेयर को शेव ऑफ किया जाता है, मतलब उन्हें निकाल लिया जाता है और फिर उससे वूल बनाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप. कैसे वूल का प्रोडक्शन होता है शीप से. द फ्लीस दैट वी गेट फ्रॉम शीप इज़ प्रोसेस टू मेक वूल एंड वुलन क्लॉथिंग इन द फॉलोइंग स्टेप्स. अब बहुत सारी स्टेप्स होती हैं जिससे आपको फाइनली जाके वुलन क्लॉथ मिलता है या आपका स्वेटर जो है वो मिलता है. तो अब हम एक एक स्टेप देखेंगे क्या है. सबसे पहली स्टेप है शेयरिंग. द प्रोसेस बाय विच द फ्लीस ऑफ द शीप इज़ रिमूव्ड इज़ कॉल्ड शेयरिंग. ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हेयर है उनको रिमूव कर रहे हैं, ऐसी प्रोसेस जिसमें रिमूव हो रहा है हेयर का शिप की बॉडी पर से, उसे कहा जाता है शेयरिंग. शेयरिंग में भी डन यूजिंग आइदर क्लिपर्स और शेयरिंग मशीन. या तो क्लिपर्स होते हैं जैसे बार्बर के पास होते हैं ना, उस तरह जिसे कहा जाता है. ठीक है, उस तरह से या तो उनके बालों को निकाला जाता है बहुत ध्यान से, या फिर शेयरिंग मशीन आती है उससे निकाला जाता है. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप एज द हेयर दैट आर शेव्ड आर डेड. अब आप बाल कटाने जाते हैं तो क्या आपको दर्द होता है, नहीं होता ना. जब भी बाल कटते हैं तो दर्द नहीं होता. ऐसे ही शीप के साथ भी होता है, उनके भी उस टाइम पर उनको कोई दर्द नहीं होता, कोई हर्ट नहीं होती. क्यों नहीं होती, क्योंकि हेयर क्या होते हैं, डेड होते हैं.
शीप आर यूजुअली श्रेड इन द हॉट वेदर व्हेन दे डू नॉट रिक्वायर देयर फर। और शीप को कब श्रेड किया जाता है? गर्मियों के सीज़न में, जब हॉट वेदर होता है तब उन्हें श्रेड किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें फ़र की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम भी गर्मियों में स्वेटर नहीं पहनते ना, वैसे उन्हें भी उनकी बॉडी कवर की नीड नहीं होती। इट एक्चुअली हेल्प्स द शीप टू सर्वाइव इन द हॉट सीज़न। और साथ ही में जब उनकी बॉडी पर से ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें निकल जाती हैं, जैसे हम गर्मियों में क्या होता है, हम लोग पतले कपड़े पहनना पसंद करते हैं जिससे हमें गर्मी ना लगे, ऐसे ही एनिमल के साथ भी होता है। अगर उनकी बॉडी पर बहुत सारे हेयर रहेंगे तो उन्हें गर्मी लगती रहेगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर क्या है कि वो उनके हेयर को रिमूव कर दिया जाए, ताकि हमारा काम भी हो जाए, हमें गर्मियों में वूल को निकालने में आसानी रहे, हम उसको बाकी प्रोसेस कर पाएँ, और शीप को क्या रहे, वो आराम से उस हॉट सीज़न में सर्वाइव करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्कोरिंग। The process by which the shred fleece is treated to remove dust, dirt and grease is known as scoring। ठीक है, अब अगली प्रोसेस आपकी जिसके अंदर जो फ्लीस निकाला है उसके अंदर से जितना भी डस्ट या डर्ट है, क्योंकि वो तो कहीं पर भी बैठ जाती है, नहाती तो है नहीं वो रोज़, ठीक है, तो रोज़ या उनको सफाई तो होती नहीं है, और अगर होती भी है तो अंदर अंदर तक की तो नहीं हो पाती। तो जब वो हेयर निकल जाते हैं तो उनमें से डस्ट और डर्ट को रिमूव किया जाता है, उसे कहा जाता है स्कोरिंग। The shred skin and hair are thoroughly washed in a series of टब्स टू क्लीन दैम। अब जो हेयर होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से वॉश किया जाता है, और बहुत अलग अलग बहुत सारे टब्स रख देते हैं, एक में से निकाल के फिर दूसरे में, फिर दूसरे में से निकाल के तीसरे में। ठीक है, ऐसे बार बार उसे रब कर करके साफ़ करते हैं ताकि जितना भी डस्ट है या डर्ट है वो निकल जाए। नाउडेज मशीन्स आर यूज फॉर दिस प्रोसेस। और अब क्या आ गई, मशीन्स आ गई हैं इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में देखें क्या होता है। हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय शॉर्टिंग। अब जो हेयर है अलग अलग टेक्सचर के, उन्हें क्या कहा जाता है, शॉर्ट किया जाता है, मतलब उन्हें अलग अलग किया जाता है, उनके टेक्सचर के हिसाब से उन्हें अलग अलग उनके सेपरेट उनको बनाया जाता है, अलग अलग उनके ढेर बनाए जाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, शॉर्टिंग में दिया हुआ अलग अलग इंसान बैठे हुए हैं अलग अलग ढेर लगा के। ठीक है, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बूर्स आर रिमूव्ड। और जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, बूर्स। द वूल फाइबर दैट रिमेन आर स्कोर्ड वंस मोर एंड ड्राइड। और फिर जो वूल हमें मिला है, बूर्स निकालने के बाद जो वूल बचा उसे फिर से वॉश किया जाता है, और फिर सुखाया जाता है, और फिर उसे अलग कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपकी ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब वो ABCD करना, उसमें देना कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का है, ये थोड़ी कम क्वालिटी का है, सबसे कम क्वालिटी का। द वूल फाइबर्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर लेंथ, फाइननेस, कलर, टेक्सचर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। अब वूल फाइबर को कैसे उनकी ग्रेडिंग की जाए, तो सबसे पहले देखा जाए ज़्यादा लेंथ वालों को एक साथ रख देते हैं, जो बहुत ज़्यादा पतले उन्हें एक साथ रख देते हैं, जिनका कलर एक जैसा उन्हें एक साथ रख दिया जाता है, जो टच करने पर एक जैसे लगते हैं उन्हें एक साथ कर देते हैं, और भी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बेसिस पर उनकी ग्रेडिंग की जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रेडिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्रेडिंग। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वूल आर यूज टू मेक डिफरेंट वूलन प्रोडक्ट्स। ऐसी अलग अलग जो वूल हैं उनके ग्रेडिंग की जाती है, अलग अलग जो ग्रेड करने के बाद जो वूल्स का जो बम्प होता है पूरा, उसे क्या होते हैं, उससे अलग अलग तरह के वुलन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छी क्वालिटी वाले से बुरा प्रोडक्ट बनेगा, अच्छी क्वालिटी वाले अगर कोई चीज़ होगी तो उसका प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा बनता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी डाइंग। डाइंग का मतलब होता है कलर करना। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गॉट आर ब्लैक, ब्राउन और वाइट, सो द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम आर डाइड इन वेरियस कलर। अब जब शीप के जो बालों का कलर होगा वही उनके फ्लीस का कलर है, वही उसी कलर का हमें वूल भी मिलेगा, बट हमें तो वेराइटीज़ बनाना होती है ना, ह्यूमन बना रहे हैं तो हम अलग अलग, एक तरह के तो हम स्वेटर पहनते नहीं, सिर्फ वाइट स्वेटर तो हम पहनते नहीं है। ठीक है, तो जो कलर होता है वो दिया जाता है उनके फ्लीस को, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी कार्डिंग एंड स्पिनिंग। द फाइबर आर स्ट्रेंथेड कोम्ड बाय पासिंग दैम थ्रू रोलर्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग। अब ये देखो आप पिक्चर दिया हुआ है, कार्डिंग की पिक्चर यहाँ दी हुई है। इसके अंदर क्या होता है, जो फाइबर्स हैं उन्हें मजबूत किया जाता है, एक दूसरे से जोड़ा जाता है, उसके बाद कोम्ब करते हैं, जैसे हम बालों में कंघा करते हैं ना, वैसे उस तरह से कोम्ब किया जाता है ताकि उसके जो फाइबर्स हैं वो थोड़े अलग अलग हो जाएँ। और उसके बाद थ्रू रोलर्स, किससे होता है ये काम, कोई बैठ के इंसान कंघा नहीं करता, ठीक है, वो क्या करते हैं, रोलर के अंदर ये सारे काम हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्डिंग। द फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड टू मेक यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। अब जो फाइबर मिले हैं उनको क्या करते हैं, मोड़ लिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि स्पिनिंग कर पाए। अ स्पिनिंग फ्रेम इज़ यूज फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए स्पिनिंग फ्रेम होती है, उसे यूज़ किया जाता है। द यार्न इज़ वून्ड ऑन टू पेपर, कॉर्न और स्पिंडल फॉर ईजी यूज़ इन वीविंग एंड निटिंग
मशीन। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको यान को जो है पेपर कोन्स के ऊपर या स्पिंडल के ऊपर लपेट दिया जाता है, जैसे कि गिट्टे जो आते हैं उन पर लपेटे हुए होते हैं। उसके बाद उसे निटिंग मशीन या फिर वीविंग में यूज़ कर लिया जाता है। अब लास्ट प्रोसेस है आपकी वीविंग एंड निटिंग। यान आर निटेड और वूवन बाय हैंड। यान को या तो निट किया जाता है, मतलब या तो उन्हें बुना जाता है या फिर हाथों से ही बनाया जाता है। और इन मशीन्स टू मेक फैब्रिक, या फिर हाथों से बनाया जाता है या फिर मशीन्स में डाल के बड़ा बड़ा कपड़ा निकाला जाता है। मशीन्स में तो जल्दी बन जाते हैं। निटिंग यूजेज अ सिंगल यान वाइल वीविंग यूजेस 2 और मोर यान। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है निटिंग और वीविंग में यही है। निटिंग के अंदर एक यान का यूज़ होता है, मतलब एक तरह का धागा यूज़ किया जाता है, एक धागा यूज़ किया जाता है। बल्कि वीविंग में क्या होता है, जैसे वीविंग में क्या होता है, दो, जैसे कि ऊन की अगर स्वेटर घर में बनते हुए आपने देखा होगा, तो वो एक ही कलर के ऊन से पूरा स्वेटर पूरा बन जाता है। ठीक है, अगर उसके अंदर हम कलर वैरायटी चाह रहे हैं तो दूसरा कलर यूज़ करते हैं। और अगर हम सिलाई करते हैं, कुछ और चीज़ करते हैं, तो उसके अंदर दो चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, दो तरीके से नीटिंग और वीविंग वूलन में दोनों होती हैं। Therefore longer woolen fibers are suitable for knitting while shorter fibers are suitable for weaving। और इसलिए बड़े फाइबर्स अगर होते हैं तो उन्हें निटिंग की जाती है, और छोटे फाइबर से क्या किया जाता है, वीविंग की जाती है, क्योंकि वीविंग में 2 स्ट्रैंड यूज़ होते हैं और निटिंग में एक ही स्ट्रैंड यूज़ होता है। अब आता है आपका इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, जो कि है ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड ऑफ द वूल इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्रीज़ में कैसे कैसे बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह की बीमारियां होती हैं, वो देखते हैं। एन ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड इज़ एनी रिस्क ऑफ इंजरी, डिजीज़ और अदर हेल्थ प्रॉब्लम दैट अ वर्कर इन एन इंडस्ट्री में फेस। ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड क्या है, ऐसी कोई रिस्क जिससे इंजरी हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, किस वजह से, उस वर्कर को फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में काम करने की वजह से, उसे कहा जाता है ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। उसके ऑक्यूपेशन की वजह से उससे बीमारी हुई है, इसलिए उसे कहा जाता है ऑक्यूपेशन हज़ार्ड। पीपल वर्किंग इन द वूल इंडस्ट्री टू फेस मैनी सर्टेन हज़ार्ड्स। अब हमें लगता है कि कोई हज़ार्ड नहीं होते होंगे, वहाँ कहाँ बीमारी होती होगी, बट वूल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको भी बीमारियाँ होती हैं। अब हम वो देखते हैं वो क्या है। ठीक है, एंथ्रेक्स इज़ अ डिजीज़ ऑफ शीप एंड अदर एनिमल दैट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो होता है ये एक बीमारी है जो कि किसमें, डिजीज़ ऑफ शीप है, शिप के अंदर बीमारी होती है या दूसरे एनिमल्स में हो जाती है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, एंथ्रेक्स। शेयरर्स एंड वूल शॉर्टर्स हु हैंडल शीप एंड देयर फ्लीज आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एंथ्रेक्स। और जो शेयरर होते हैं, मतलब जो कि निकाल रहे हैं, फ्लीस को निकाल रहे हैं, या फिर जो शॉर्ट कर रहे हैं शीप के हेयर को, अलग अलग जो शॉर्टिंग करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है एंथ्रेक्स बीमारी होने का। दिस इज़ वाई एंथ्रेक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शॉर्टर्स डिजीज़। और इस वजह से एंथ्रेक्स को क्या कहा जाता है, शॉर्टर्स डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि शॉर्टर्स जो काम कर रहे हैं उन्हें ये डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन ह्यूमन्स एंथ्रेक्स कॉजेज डार्क पिंपल लाइक बॉयल्स ऑन द स्किन एंड कैन लीड टू स्किन, लंग एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और टू बी अ फैटल ब्लड इन्फेक्शन। अब इस डिजीज़ में क्या होता है, बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं, छालों की तरह होते हैं, बहुत बड़े होते हैं वो, जिससे क्या होता है, स्किन को वो पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। और साथ ही में स्किन डैमेज तो होता है, लंग और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी इससे हो सकता है, या फिर फैटल ब्लड इन्फेक्शन भी इससे हो सकता है, मतलब ब्लड के भी बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। द केमिकल्स एंड डाइज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वूल फाइबर्स कैन cause allergies, skin infection and eye irritation in wool processing workers। अब केमिकल्स जो यूज़ होते हैं डाई करने के लिए, या फिर जो भी अगर साफ़ करा जा रहा है, तो उससे भी एलर्जीज़ हो सकती हैं, या फिर स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आँखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। Fine wool fibers that are suspended in air as dust can cause respiratory disease if inhaled। और फाइन वूल फाइबर्स जो कि डस्ट में मिल जाते हैं, छोटे छोटे वूल फाइबर्स, अगर वो हवा के साथ मिल गए वो तो ठीक है, और डस्ट भी रहता है वहाँ पर साथ में, तो अगर हम उसे इनहेल कर लेते हैं, यहाँ उस जगह पर हम सांस ले लेते हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है, हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ उससे कॉज हो सकती हैं। तो ये थे आपके ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट था एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स को क्या कहा जाता है, शॉर्टर्स डिजीज़ भी कहा जाता है। ओके।